Hello there, good morning everyone. So, in today's video, we are going to discuss our next topic. Last time we were discussing about the relative density, and it was written as the density of the substance divided by density of the water. है ना? कि हम इसको रिलेट करते हैं with the standard substance, and that substance is considered as water because its density is 1 gram per cubic centimeter. And afterwards we have discussed why an object sink or float. तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो इट विल सिंक, अदरवाइज इट विल क्या करेगी, फ्लोट करेगी. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस सम केसेस in which a lemon will float in the simple water, but when we add some salt into the water it will start floating in the water because adding some fluid in the solvent increases the density, and एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगती है, राइट. एंड ऐसे ही हमने देखा था कि हमारे पास अगर रबर का बना हुआ बैलून है, दैट इज़ आपके पास एक बैलून हो जो कि डिफ्लेटेड है, तो वो पानी में सिंक करता है. लेकिन अगर हम उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, when we blow air into it, it will start floating on the surface of water because एयर की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से कम है. तो मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज अ शिप फ्लोट. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि शिप फ्लोट कैसे करती है. अब हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे पास आयरन से बनी कोई चीज़ होगी तो वो हमेशा क्या करती है, पानी में सिंक करती है, राइट. या फिर कोई भी और मेटल है तो वो पानी से क्या, अगर उसकी डेंसिटी क्या है पानी से ज़्यादा, देन इट विल सिंक इनटू द वाटर. बट इन द केस ऑफ शिप, शिप क्या करती है, हमारे पास फ्लोट करती है. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, ऐसा क्यों होता है. तो we all know that the density of steel is 7.8 times greater than that of water. स्टील की डेंसिटी क्या है, 7.8 टाइम्स बट ज़्यादा है पानी से. तो ऐसे केसेस में तो शिप को क्या कर जाना चाहिए, सिंक कर जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज पानी की डेंसिटी तो सिर्फ कितनी है हमारे पास, 1 ग्राम पर cc. और यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि जो स्टील है उसकी डेंसिटी 7.8 टाइम्स ज़्यादा है. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ शिप टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. तो देयर वी हैव कंसिडर एन एक्टिविटी कि आप लोगों ने क्या लेना है, प्लास्टिसिन लेनी है, जिसको मॉडलिंग क्ले बोलते हैं, बच्चों वाली जो क्ले होती है. उसको पहले आपने क्या करना है, उसका लंप लेना है, ठीक है, मतलब उसको एक बॉल की फॉर्म में रखना है. आपने उसकी एक बॉल बनाई एंड जस्ट डिप इट इनटू द वाटर. तो व्हाट यू विल गोइंग टू सी इज कि जो आपका लंप ऑफ प्लास्टिसिन है, मॉडलिंग क्ले है, वो क्या करता है, सिंक कर जाता है इन द वाटर, ठीक है. तो दैट मीन्स उसका वॉल्यूम क्या था इस केस में, कम. नेक्स्ट केस देखते हैं. अगर हम सेम प्लास्टिसिन को, मतलब सेम मॉडलिंग क्ले को, वी जस्ट मोल्ड इट इनटू अ शेप ऑफ अ बोट और इनटू द शेप ऑफ अ लीफ और एनी अदर शेप, विच एवर वट एवर यू वॉन्ट टू. तो उस शेप में हम लोग उसको मोल्ड करके अगर पानी में डालते हैं तो वट यू विल सी दैट इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. सो वेयर द डिफरेंस केम, डिफरेंस क्या था कि हमने इन दोनों केसेस में हम लोगों ने क्या किया, इस केस में हमारा वॉल्यूम क्या था, कम. इस केस में हमारा वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा. वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय समथिंग, है ना. अब यहाँ पर देखो आप, जो स्पेस ऑक्युपाई करी है इस प्लम ने, वो कितनी है, छोटी सी है. अब इसमें जो स्पेस है वो एरिया उसका बढ़ गया, ठीक है, स्पेस उसकी बढ़ गई. तो उसकी वजह से जो हमारा इफेक्टिव वॉल्यूम था, जो हमारा क्या था, इफेक्टिव वॉल्यूम, इट विल इंक्रीज. इफेक्टिव वॉल्यूम हमारा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है. तो जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाएगा. एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ने की वजह से अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया. तो वॉल्यूम बढ़ा है तो हमारे पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है हमारे पास, कि जो वॉल्यूम, जो डेंसिटी है वो क्या है, मास ओवर वॉल्यूम. फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट वी गेट, दैट अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी हमारी क्या होगी, कम. क्यों, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में है दोनों. ये क्या है, दोनों इन्वर्स रिलेशन में. वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है. तो सेम थिंग हैपन इन दिस केस कि हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, ठीक है, हमने उसको एक पर्टिकुलर शेप दी, वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम को बढ़ाया तो डेंसिटी हमारी क्या हो गई, कम. डेंसिटी कम होती है तो ऑब्जेक्ट क्या करती है, ऑब्वियस सी बात है, फ्लोट करती है. तो हेंस वी कैन
make a thing float on the surface of water by increasing its volume. So same thing happen with the boat, with the ship. सेम थिंग होती है हमारी किसके साथ, शिप के साथ. तो अगर हम लोगों ने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो हमारी शिप है वो क्या करे, जो हमारी बोट है वो क्या करे, फ्लोट करे. तो उसका सेम यही रीज़न है कि हम लोग उसके वॉल्यूम को क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं. वी विल ऑल्टर इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो हमारी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी. डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, कम हो जाएगी. राइट. सो दिस इज द वन कॉन्सेप्ट कि हाउ द शिप फ्लोट्स ऑन द, सो आई थिंक यू विल गेट दैट कि हाउ द शिप फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ वाटर. अब शिप की कैसी शेप होती है, बोट नीचे से कैसी है. अब हमें पता है कि बोट हमारी जो है वो नीचे से कैसी होती है, हमें पता है कि उसकी शेप कुछ ऐसी है. तो देखो ये वाला उसका जो हॉलो पार्ट है, हॉलो मीन्स उसकी हॉलो शेप है. हॉलो शेप मीन्स का मतलब नीचे अंदर से वो खाली है. तो ये जो उसका हल होता है, ये जो उसका हल सेक्शन है शिप का, वो क्या होता है अंदर से हॉलो. क्या है ये अंदर से हॉलो. हॉलो है तो हॉलो क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम लोड कैरी करते हैं. हॉलो है तो इसके अंदर क्या होगी, एयर. एयर से डेंसिटी क्या होती है, कम. और क्या है इसमें रीज़न कि ये हमने उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया. एरिया ऑफ कांटेक्ट, सरफेस का जो पॉइंट, कांटेक्ट का पॉइंट है, हमने उसको क्या किया, बढ़ाया. उसको बढ़ाने से हमारी शिप क्या करेगी, सरफेस के ऊपर फ्लोट कर जाएगी. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल. तो अब हम देखेंगे कि ये तो हमारे पास हो गया कि हमने शिप को फ्लोट करवाया. अगर हम लोग इसकी शिप की फ्लोट करवाने के साथ साथ अगर हम पानी की डेंसिटी को वेरी करवाएं तो शिप हमारी फ्लोट करेगी या फिर क्या करेगी, सिंक करेगी. नाउ लेट अस सी चेक अबाउट दिस कि इस एक्टिविटी में समझा हमने कि इन द एक्टिविटी ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग द लेमन सैंक इन द वाटर फ्लोटेड इन द सॉल्टी वाटर. सिंपल पानी में लेमन क्या कर रहा था, फ्लोट, सॉरी सिंक कर रहा था. लेकिन जब हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया तो हमारा पानी क्या कर गया, फ्लोट कर गया. उन्होंने बोला सिमिलर थिंग हैपन्स टू द शिप. सॉरी, सिमिलर थिंग क्या होती है हमारे पास, शिप के साथ भी होती है. शिप के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा. शिप के साथ क्या होगा फिर, शिप का हमने एरिया बढ़ाया, सॉरी वॉल्यूम को हमने क्या किया, उसका इंक्रीज किया. जब वो इंक्रीज किया हमने वॉल्यूम, अब हमें किसकी बात करनी है कि अगर पानी की डेंसिटी के साथ इसको हम छेड़छाड़ कर दें, ठीक है. इफ वी वेरी द डेंसिटी ऑफ वाटर देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अ सिमिलर थिंग हैपन्स टू द शिप. They rise when they enter a sea or ocean from a river because sea water has greater density than fresh water. अगर हमारी शिप क्या कर रही है, हमारी शिप कहाँ से आई है, पहले तो शिप हमारी आई है फ्रेश वाटर से. अब लेमन के केस में हमने देखा था कि फ्रेश वाटर की डेंसिटी क्या था, लेमन थे कम, तो हमारी लेमन क्या किया, उसमें सिंक कर गया. सिमिलरली अगर हमारे पास फ्रेश वाटर में बोट है तो वो इतना ज़्यादा ऊपर फ्लोट नहीं करती है. ठीक है, देखा होगा आपने नॉर्मल बोट जो रिवर के पानी में चलती है, उसमें क्या होता है, हमारे पास बोट ज़्यादा ऊपर फ्लोट नहीं करती. लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं फ्रेश वाटर से इफ़ आई शिफ्ट माई शिप फ्रॉम फ्रेश वाटर टू अ सी और अ ओशन, तो आपको पता है दीज बोथ थिंग्स कंटेन सॉल्ट इन वाटर. किसमें होता है, इसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है. तो अगेन द कॉन्सेप्ट कम कि उसमें सॉल्ट ऐड होगा पानी में, तो सॉल्ट, पानी की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा. पानी की डेंसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी. पानी की डेंसिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी अगर पानी की ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, कम. ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट हमारी क्या करेगी, फ्लोट करेगी. तो सिमिलर थिंग हैपन्स टू द शिप कि जैसे ही वो सी वाटर में आएगी तो सी वाटर में उसका लेवल जो फ्लोटिंग का होता है वो ज़्यादा ऊपर फ्लोट करती है, बिल्कुल सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी. क्यों, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी क्या करती है, डेंसिटी क्या है पानी की, ज़्यादा है फ्रेश वाटर से. अब उन्होंने पूछा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, पहले हमने क्या किया, पहले हमने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को चेंज किया, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ाया तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हुई तो वो क्या करी, फ्लोट करी. सेकंड केस में हमने क्या किया, हमने लिक्विड की डेंसिटी को चेंज किया. हाउ, वी जस्ट ऐड सम सॉल्ट इनटू इट, लाइक वी शिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेश वाटर टू अ सी वाटर में सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, दैट्स वाई इट्स डेंसिटी इज हाई. तो शिप हमारी क्या करती है, ज़्यादा ऊपर राइज करके फ्लोट करती है. अब थर्ड थिंग हमने क्या करनी है, हमने टेम्परेचर को चेंज करवाया कि अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या कर होता है. वी ऑल हैव डिस्कस इन क्लास दैट कि टेम्परेचर बढ़ाने से विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारी डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है. वाई, हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। हमने इसको टेम्परेचर दिया, जब हमने इसको टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने से, यहाँ पर हीट दी हमने, टेम्परेचर देने से द मॉलिक्यूल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विग्रेसली। यू ऑल आर नो अबाउट दिस टॉपिक ना, कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा विग्रेसली क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बने हुए थे, दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग, ये ब्रेक करेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर जाएंगे तो उनका जो डेंसिटी किसकी वजह से थी, उनका कॉम्पैक्टनेस की वजह से। तो डेंसिटी किसकी वजह से थी, कि वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड थे। लेकिन अगर मैं इसको डीपर जाकर देखूँ तो हमारे पास क्या होगा, कि डेंसिटी किस वजह से थी, डेंसिटी इस वजह से थी कि मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत क्लोजली पैक्ड थे। जब हमने इन दोनों के बीच के बॉन्ड को हीट देकर ब्रेक किया तो ये मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा, ये इससे थोड़ा दूर चला जाएगा, दूर जाएंगे तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी कम हो गई तो ऑब्जेक्ट क्या करती है, फ्लोट करती है। what will the object will do, it will float on the surface of water. तो this will happen when we increase the temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी कम होगी तो ऑब्जेक्ट हमारी और भी ज़्यादा क्या करेगी, फ्लोट करेगी। रिवर्स कर दो, अब हमने क्या करना है, इसका ऑपोजिट ले लेना है। हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम, टेम्परेचर कम किया तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, पास आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी सब्सटेंस की, किससे, पानी के कंपेरिजन, क्योंकि हम टेम्परेचर इसका कम कर रहे हैं, पानी का। टेम्परेचर पानी का हमने कम किया तो पानी की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, हमारी फ्लोट करेगी। ठीक है, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी पानी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट हमारी सिंक कर जाएगी। ठीक है, सो हेयर दे हैव रिटन अबाउट इट कि अगर हम लोग ships also rise and sink deeper with the changing temperature. The density of water or liquid decreases as the temperature हमारा क्या करता है, increase. तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हुई है किसकी, पानी की, तो जो हमारी शिप है वो और ज़्यादा सिंक करेगी डीपर इन द वार्म वाटर। ठीक है, डेंसिटी कम हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ाने से, किसकी, पानी की। पानी की डेंसिटी कम हो रही है मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ रही है तो ऑब्जेक्ट हमारी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट विल गोइंग टू बी सिंक। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, किसका टेम्परेचर, पानी का, पानी का टेम्परेचर अगर हमने कम किया तो पानी की टेम्परेचर कम करने से पानी की डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्जेक्ट हमारी क्या कर जाएगी, फ्लोट कर जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक, तो उन्होंने बोला है कि द राइज इन फॉल इन लेवल ऑफ वाटर इज ऑल्सो कैन बी डेंजरस इफ शिप इज लोडेड टू हैविली। अगर हमने शिप को बहुत ज़्यादा हैविली लोड कर दिया है तो भी हमारे ये डेंजर होता है कि शिप क्या करेगी, हमारी सिंक कर जाएगी। क्यों, दैट्स वाई ऑल द शिप्स हैव वाटर लाइन पेंटेड अराउंड द हल। हल क्या होता है, ये वाला शिप का जो हमारा पार्ट है। ठीक है, हल क्या है हमारा, दिस वन पार्ट ऑफ द शिप जो कि पानी के बिल्कुल ऊपर होता है। इसके ऊपर क्या होती है, वाटर मार्किंग, वाटर लाइन होती है। इसके ऊपर क्या होती है, एक वाटर लाइन होती है, मतलब यहाँ पर मार्किंग दी होती है कि इससे ज़्यादा हम लोगों ने इसमें लोड को फिल नहीं करना है। अगर हम उस वाटर लाइन से ज़्यादा लोड को फिल करते हैं तो लोड शिप के अंदर बढ़ जाएगा, मतलब शिप की डेंसिटी और बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो पानी की डेंसिटी कम हो रही है तो शिप हमारी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। राइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोटिंग लिक्विड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने सॉलिड, किसी सॉलिड सब्सटेंस को क्या करवाया, फ्लोट करवाया। अब हमारा क्या है कि क्या लिक्विड के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट वैलिड है। Does liquid also float or sink into some another liquid? Like if I put some oil into the water, then will it sink or will it float? Obvious सी बात है। You have seen that whenever you put some kerosene oil or any kind of mustard oil in the water, तो वो क्या करता है, ऊपर एक अलग से लेयर बना लेता है, वो पानी में मिक्स नहीं होता है। ये सेम केस अप्लाई होता है किसमें, डेंसिटी वाला, सेम कॉन्सेप्ट कि अगर एक तो हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड कौन सा हमने माना, पानी में हमने देखना है, क्योंकि पानी आपको पता है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप यू हैव
लर्न अबाउट इन केमिस्ट्री दैट वाटर जो हमारा होता है वो क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ें किस में मिक्स होती हैं, पानी में मिक्स होती हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला जाता है। मतलब सारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें अपने में मिक्स करता है वो कौन है, हमारा पानी है। ठीक है, पानी हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसमें भी हमने किसको कंसिडर किया, पानी को। अब हमने देखा कि अगर मैं एक लिक्विड कौन सा ले रही हूँ, वाटर, अपना स्टैंडर्ड लिक्विड कौन सा ले रही हूँ, वाटर ले रही हूँ, और किसी दूसरे लिक्विड को मैंने चेक करना है कि क्या उसमें वो सिंक कर रहा है या फिर उसमें वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो हमने क्या किया, मैंने अपना सॉल्वेंट लिया, क्या, वाटर। वाटर मैंने क्या ले लिया, अपना सॉल्वेंट। उसमें मैंने सोल्यूट लिया, जैसे आपकी बुक में दिया, कैरोसिन ले लिया। क्या ले लिया, कैरोसिन। What you are going to observe is that the kerosene will make a separate layer on the surface of water. That means it is floating on the surface of water. Float कर रहा है, float कर रहा है मतलब कि kerosene की density क्या है, पानी की density से कम है। Same logic is applied over the liquids also. ठीक है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल लोगे तो मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए भी क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल आप यूज़ करते हो उसको भी पानी के बीच में डालो, क्या वो कभी पानी में डिजॉल्व होता है, मिक्स नहीं होगा, उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये भी क्या करेगा, पानी के ऊपर एक अलग सी लेयर बना लेगा। लेकिन लेकिन इफ आई टेक हनी, यू ऑल नो दैट हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो हनी को जब आप पानी में डालोगे इट इज गोइंग टू सेटल एट द बॉटम। वो कहाँ पर सेटल हो जाएगा, बॉटम पे सेटल हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू सिंक इन वाटर। वो पानी में क्या करेगा, सिंक करेगा। क्यों, क्योंकि हनी की डेंसिटी क्या है, पानी की डेंसिटी के कंपेरिजन ज़्यादा। बट इज दिस एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ लिक्विड? My answer is no. Why? Let us just take an example of milk and water. जब आप पानी में या दूध में पानी डालते हो तो क्या होता है, क्या पानी एक सेपरेट लेयर बनाता है मिल्क के ऊपर? नो, इट गेट डिजॉल्व, इट गेट रेडली मिक्सड विद ईच अदर। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, रेदर देन फॉर्मिंग और फ्लोटिंग और सिंकिंग इनटू डिस्टिंक्ट लेयर। ना तो वो सिंक करते हैं ना ही वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, ना तो वो क्या करते हैं, सिंक, ना तो वो क्या करते हैं, फ्लोट। दे विल जस्ट रेडली मिक्स विद ईच अदर। वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं अब जो इसमें मिक्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सिर्फ क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि डेंसिटी ऑफ मिल्क इज हायर देन दैट ऑफ वाटर, बट इफ़ यू पोर मिल्क इन टू अ कप ऑफ वाटर, तो मिल्क क्या करता है, नॉट सिंक, वो सिंक नहीं करता, एंड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट लेयर एट द बॉटम बिकॉज इट मिक्स रेडली विद द वाटर। ना तो वो सिंक करेगा ना तो वो ऊपर जाके नीचे मिक्स होगा, वो क्या करेगा, उसके साथ मिक्स होकर बिल्कुल ही एक पानी में घुल जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, वो कि अलग है उससे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो तरह से लिक्विड आते हैं। एक कौन सा होता है, यू मस्ट हैव रिटन द केमिस्ट्री सेक्शन दैट वन वी हैविंग मिसिबल liquids and one is immiscible liquid, right? Miscible liquid is what that get mixed with some substance like milk plus water, ये क्या है हमारे पास, मिसिबल। इमिसिबल क्या है, जैसे ऑयल प्लस वाटर, ये दोनों आपस में रेडली मिक्स नहीं होते हैं। तो हमारे पास दो तरह से मिक्सचर होंगे, कंसेप्ट सेम रहेगा। अगर आप जिस लिक्विड को मिक्स कर रहे हो पानी के अंदर, सॉल्युबल देखना चाहते हो कि उसकी डेंसिटी कम है या ज़्यादा, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, अगर डेंसिटी लिक्विड की जिसको आप मिक्स कर रहे हो वो पानी से क्या है ज़्यादा, देन इट इज गोइंग टू सिंक, अदरवाइज इट इज गोइंग टू फ्लोट। बट देयर आर सम लिक्विड्स हु डजंट सिंक, डजंट फ्लोट, वो सिर्फ क्या करते हैं, दे विल जस्ट मिक्स विद देम, तो वो क्या होते हैं, हमारे मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड अ लास्ट टॉपिक दैट इज डेंसिटी ऑफ मैटर इन 3 स्टेट्स। दिस इज वेरी इजी टू से, लाइक कि जो हमारे पास द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज द मोस्ट ऑफ द 3 स्टेट्स, है ना। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर, ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा। उससे कम किसकी है, लिक्विड की। और लिक्विड की किससे ज़्यादा डेंसिटी, गैसेस से। तो गैसेस की डेंसिटी क्या है, सबसे कम। तो पहले आप गैस, फिर उसके ज़्यादा है कि लिक्विड, फिर सॉरी ये गलत हो गया, पहले हमारे पास क्या है, सॉलिड, उससे कम डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, सबसे कम डेंसिटी किसकी, गैसेस की, राइट। हमें ये पता है कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज हाईएस्ट बिकॉज its molecules are very closely packed to each other, and liquids are, there are some intermolecular spaces between them, so उनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, और जो गैसेज है उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। लेकिन लेकिन look at this table they have given. What this table tells us, mercury, that is in liquid state,
कौन सी फॉर्म में होता है मरकरी हमारे पास? लिक्विड। ओनली मेटल इन द यूनिवर्स, ओनली मेटल इन द यूनिवर्स दैट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। इसकी डेंसिटी कितनी है? 13.59। ब्रोमीन, इसकी डेंसिटी कितनी है? 3.13। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास गोल्ड, डेंसर मेटल, दैट इज 19.32। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? 19.32। अब देखो गोल्ड तो सॉलिड फॉर्म में है, माना इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में है ना। अभी हमने पढ़ा कि मरकरी जो होता है लिक्विड होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? सॉलिड से कम होती है, लेकिन और गैसेस से क्या होती है? ज़्यादा। लेकिन अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, इन केसेस में देखो बहुत सारे सल्फर, उसकी कितनी है? 2.07। कॉपर की कितनी है? 8.92, जो कि लिक्विड से क्या है? कम। कॉपर तो सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर की वायर्स बनती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, इट इज ऑल्सो मेटल, बट इट्स डेंसिटी इज लेसर देन मर्क्यूरी, राइट। कार्बन, दैट इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म, इट्स डेंसिटी इज ऑल्सो लेस देन मर्क्यूरी, 2.25। ब्रोमीन, ओनली नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी डेंसिटी कितनी है? 3.13। तो इन सब की डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है? होना तो ऐसे चाहिए था कि हमेशा सॉलिड की डेंसिटी ही ज़्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, गैसेस की सबसे कम। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं, देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो, कि जिनके हम कहते हैं कि ये वाली जो हमारी डेंसिटी है लिक्विड फॉर्म में भी क्या है? ज़्यादा, राइट। तो हाउएवर उन्होंने बोला यहाँ पर भी, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लाइक यू विल टेल, टेबल ये आपको बता रहा है कि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर एंड आयरन। अगेन जो ब्रोमीन है हमारा रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, उसकी डेंसिटी भी कितनी है? 3.13 ग्राम पर सीसी, जो कि ज़्यादा है किससे? एल्यूमिनियम एंड सल्फर से। एल्यूमिनियम की कितनी है? 2.7। सल्फर की कितनी है? 2.07। लेकिन हमारा जो ब्रोमीन है वो कितना है? 3.13। तो हमने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड स्टेट में है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, लिक्विड स्टेट में भी बहुत सारे मॉलिक जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मच डेंसर होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, वो हमारा कंपाउंड बनाता है कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट और फोटोग्राफिक पेपर बनाने के लिए। फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म, सॉरी, आपको पता होगा कि जो कैमरा रोल होता है उसमें जो हम फिल्म डालते हैं फोटोज क्लिक करने के लिए, दैट इज फोटोग्राफिक फिल्म, और फोटोग्राफिक पेपर भी सम सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ पेपर। ठीक है, तो आपने इसमें उन्होंने केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि क्या तीनों स्टेट्स में, जो सॉलिड की स्टेट, सॉलिड स्टेट में ही हमेशा डेंसिटी ज़्यादा होगी? इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड की स्टेट की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है? नो, लिक्विड स्टेट कैन ऑल्सो पोसेस मोर डेंसिटी देन सॉलिड, बट इन जनरल हम लोग यही कंसेप्शन मानकर चलते हैं, हम लोग यही कॉन्सेप्ट मानकर चलते हैं कि जनरली हम लोग ये मानेंगे कि जो हमारे पास सॉलिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, लेसर इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसियस स्टेट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन उससे ये नहीं मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सॉलिड में ही डेंसिटी ज़्यादा है। एक्सेप्शन को हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम जनरली ऑन होल हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की और उससे कम गैसेस की, राइट। तो जनरलाइजेशन में हमने यही कर दिया। ठीक, अब आपको पता है, देखो आइस, आइस किससे बनती है? पानी से। इसकी डेंसिटी कितनी है? 0.916। पानी की डेंसिटी तो कितनी थी? 1, लेकिन आइस जो पानी से ही बनी है उसकी डेंसिटी और भी कम हो गई, 0.916 हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का एक ऐसा बिहेवियर है कि पानी जब अपने फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर जाते जाते, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर बढ़ते बढ़ते पानी क्या चाहता है कि वो अपनी फ्रीजिंग कंडीशन में जाए। तो फ्रीज होने के लिए उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में खुद को अरेंज करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से उसमें वेकेंट स्पेसिस क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। दैट्स वाई जब पानी से हमारे पास क्या बनती है? आइस बनती है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। So with this we are end with this chapter, and I hope all the topics are clear to all of you. If there is any query, then you can ask anytime. Okay, thank you so much.